शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें कि अदरक आपको रखी हुई नहीं मिले। अदरक हमारे घर में रखी हुई एक ऐसी कमाल की औषधि है जो शरीर के सारे अंगों, चाहे हमारे अंदर के अंगों और चाहे हमारे बाहर के अंगों, सारे अंगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। और आजकल की जो भयंकर से भयंकर बीमारियां जैसे कि शुगर हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हाई बीपी हो गया, मोटापा हो गया, उन सब बीमारियों को भी ये अदरक अकेले ही खत्म कर देती है। तो इसको कैसे लेना है, अदरक को कब लेना है और कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी बातें हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्या क्या फायदे आपको करती है, ये सारी चीजें हम इसमें अब जानते हैं। तो सबसे पहले जो अदरक में होता है, इसका जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि इसको खाने से शुगर लेवल बढ़ता नहीं है आपका। तो जिनको भी शुगर की बीमारी रहती है उनके लिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें ही खाने के लिए बताई जाती हैं। तो जिनको भी शुगर की बीमारी है वो आराम से अदरक को खा सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिनको फास्टिंग शुगर ज्यादा आती है, बहुत से लोगों को तो खाने के बाद की शुगर ज्यादा आती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को फास्टिंग शुगर भी ज्यादा आती है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो अदरक के यूज से फास्टिंग शुगर भी जल्दी से कम आ जाती है, नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। विटामिन B6 इसके अंदर होता है, तो जिनको विटामिन B6 की कमी हो जाती है उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। डायबिटीज, शुगर जिनकी बीमारी है जिनको, उनको भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो B6 की कमी से अदरक के यूज से ये पूरी हो जाती है। और ब्रेन और आपके जो नर्व्स हैं उन दोनों को ये विटामिन B6 ताकत देता है, उनको पावरफुल बनाता है। विटामिन B3 अदरक के अंदर बहुत होता है। विटामिन B3 क्या करता है, सूजन जो आ जाती है, इन्फ्लेमेशन इसको बोलते हैं, चाहे अंदर के अंगों में आ गई हो, हार्ट में भी आ जाती है, लीवर में भी आ जाती है, हाथों में भी आ जाती है सूजन, और चाहे बाहर के हाथ पैर, पीठ, कमर, जो भी अंग है बाहर के, उनमें भी अगर कहीं भी स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए, वो विटामिन B3 कमी से आती है। तो उसको भी अदरक सही करती है क्योंकि इसमें विटामिन B3 खूब होता है। स्टिफनेस, सूजन आने से स्टिफ भी हो जाते हैं कई बार, तो वो स्टिफनेस को भी, कड़कपन को भी ठीक करता है। और स्किन जो ड्राई हो जाती है, हमारी जो स्किन है वो जगह जगह से ड्राई हो जाती है, सूखने लग जाती है, थायराइड की जिनको समस्या होती है उनकी स्किन ज्यादा ड्राई होती है, तो उसको भी ये अदरक का यूज ठीक करता है क्योंकि इसमें विटामिन B3 खूब होता है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, उसमें पानी जो है, नमी जो है उसको बना के रखता है, स्किन ठीक रहती है। डाइजेशन को फिट रखता है B3 की कमी पूरी होने से, अदरक के यूज से हमारा डाइजेशन भी, खाना पचने की समस्याएं वगैरह सब ठीक हो जाती हैं। जिंक इसके अंदर खूब होता है। जिंक क्या करता है, हमारे टिश्यूज को रिपेयर करता है, खास करके शुगर या हार्ट बीपी की जो बीमारियां होती हैं उनमें हमारे टिश्यूज जल्दी से खत्म होने लग जाते हैं। तो ये अदरक के यूज से इसमें जिंक होता है, इसलिए ये टिश्यूज को बार बार रिपेयर करता रहता है, वापस से बनाता रहता है। इम्यूनिटी जिनकी कम हो जाती है, इम्यूनिटी को ये जिंक ठीक करता है, तो अदरक में जिंक खूब होता है, इसको अदरक को लेने से इम्यूनिटी हमारी इंप्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात, ये डीएनए को क्रिएट करता है जिंक। जिन लोगों को जिंक की कमी हो जाती है उनके तो मेमोरी लॉस होता है, दूसरा डीएनए जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, खत्म होने लग जाते हैं, तो ये डीएनए को वापस बनाती है। तो अदरक के यूज से हमारा डीएनए भी वापस से क्रिएट होते रहते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारा सही रहता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि खाना पचने की जो दर है वो हमारे मोटापे और डायबिटीज के जो लोग होते हैं ज्यादातर उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो मेटाबॉलिज्म को यह जिंक सही रखता है और अदरक में यह खूब होता है, तो अदरक के यूज से मेटाबॉलिज्म हमारा ठीक हो जाता है। पोटेशियम इसमें खूब होता है अदरक में। पोटेशियम क्या करता है, हमारी मसल्स की जो वीकनेस है, मसल्स की वीकनेस को ठीक करता है। पेशाब के कारण ज्यादा न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं तो उससे भी मसल में वीकनेस आ जाती है, तो उसमें पोटेशियम होता है, तो अदरक की यूज से पोटेशियम की कमी पूरी होती है और हमारी जो वीक मसल्स हैं वो वापस से स्ट्रांग हो जाती हैं। क्रैम्प्स जिनको आते हैं, बांटों की समस्या होती है, पैरों में आ जाते हैं, हाथों में आते हैं, कमर में आते हैं, जगह जगह बांटे आते रहते हैं, तो बांटों की समस्या पोटेशियम की कमी से होती है और अदरक में पोटेशियम खूब होता है, तो ये क्रैम्प्स की समस्या को, बांटों की समस्या को भी ये खत्म कर देती है। हार्ट की जो रिदम है, हमारी हार्ट बीट की एक रिदम होती है, उस रिदम को भी ये पोटेशियम ही कंट्रोल करता है। पोटेशियम की कमी से हार्ट की रिदम गड़बड़ा जाती है, उससे हार्ट की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अदरक के यूज से हार्ट की रिदम सही रहती है, हार्ट की बीमारियां ठीक होती हैं। मैग्नीशियम, इसके अंदर, अदरक के अंदर मैग्नीशियम बहुत होता है, खूब होता है। वो क्या करता है, आपके मैग्नीशियम की कमी से, ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीशियम की कमी से शुगर लेवल गड़बड़ा जाता है। तो मैग्नीशियम अदरक में खूब होता है, तो ये शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, नॉर्मल लेवल पे ले आता है। हाई बीपी भी जो होता है वो मैग्नीशियम की कमी से होता है, तो हाई बीपी को ये ठीक करता है। बोन्स अगर वीक हो गई हो, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, वो अगर हो रहा हो
वो भी मैग्नीशियम की कमी से होता है, उसको भी ये अदरक ठीक करती है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम खूब होता है। मसल्स और नर्व्स का जो फंक्शन है हमारा, जिसके कारण कि स्मूथली हमारी सारे जो अंग हैं वो चलते रहते हैं, वो भी मैग्नीशियम की वजह से ही होते हैं। मैग्नीशियम कम हो तो मसल्स और नर्व्स वीक हो जाते हैं, उनका फंक्शन स्लो हो जाता है। तो मैग्नीशियम की कमी पूरी होने से अदरक के यूज से, जब अदरक लेते हैं तो मैग्नीशियम की कमी पूरी हो जाती है और हमारी मसल्स और नर्व्स का फंक्शन सही हो जाता है, सारे अंग ठीक से काम करने लग जाते हैं। अब आयुर्वेद के अनुसार अदरक के कौन कौन सी बीमारियों को ये ठीक करती है, कौन कौन से फायदे मिलेंगे, वो सारी बातें हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो ये जो अदरक होती है वात और कफ, इन दोनों चीजों को बैलेंस करती है। वात, आप जानते हैं कि वात के गड़बड़ी होने से ही सारे जॉइंट पेन होते हैं, बॉडी में पेन होते हैं। आर्थराइटिस यानी कि गठिया की समस्या हो जाती है, सारे जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, घुटनों में दर्द होने लग जाता है, कमर में दर्द होता है, पैरों में हाथों में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होने लग जाता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, पूरी बॉडी में जगह जगह दर्द होने लग जाते हैं, वो सब वायु के कारण होते हैं। सिर में दर्द होने लग जाता है और फीमेल्स में वेजिनाइटिस हो जाता है, योनि में दर्द होने लगता है। इन सब चीजों को ये अदरक बिल्कुल एकदम ठीक कर देती है। शुगर, मैंने अभी बताया कि शुगर की बीमारी जिनको हो गई है तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, शुगर को ये ठीक करता है। एक दूसरी बात जो इसकी सबसे बड़ी अदरक की है वो ये है कि ये पैनक्रियास के जो टिश्यूज होते हैं उनको भी जो डैमेज हो जाता है उनको वापस से बना देता है। तो इससे क्या होता है, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है उसको भी अदरक बढ़ाती है। तो ये दो बड़े काम, बहुत बड़े काम है जो अदरक करती है, पैनक्रियास की सेल्स टिश्यूज रिपेयर होने से और इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ने से आपका शुगर लेवल वापस से नॉर्मल आ जाता है। जो 250, 300, 350, 400, 500 तक शुगर चली जाती है लोगों की, वो भी अदरक के यूज से नॉर्मल आ जाती है। अब डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन की जितनी प्रॉब्लम होती है, पेट की जितनी प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती हैं, जिनमें कि आपकी गैस सबसे ज्यादा है, गैस की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम कि पेट साफ नहीं होता है, या किसी किसी को पेट ज्यादा साफ होता है, बार बार खाते ही जाना पड़ता है, या दस्त की समस्या रहती है, पेट फूल जाता है और भूख नहीं लगने की समस्या हो जाती है, कुछ भी मन नहीं करता है खाने का, तो इंटरेस्ट पैदा करती है अदरक, खाने में रुचि पैदा करती है। वोमिटिंग होती रहती है, कुछ भी खाते हैं उबकाई आती है, वोमिटिंग आती है, तो उसको भी ये ठीक करती है अदरक। पेट में अगर दर्द होता है तो उसको भी अदरक तुरंत ठीक कर देती है। पाइल्स की समस्या जिनको भी है, बहुत लोग ये कहते हैं कि ये तो गर्म होती है तो पाइल्स कैसे ठीक करेगी, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊंगा इस वीडियो में एंड में, उसको लेने से अदरक के उस तरह के यूज से पाइल्स की बीमारी भी आपकी बिल्कुल खत्म कर देती है अदरक। नेक्स्ट चीज जो है हार्ट, ये हमारा हार्ट को सही रखती है क्योंकि ये इसकी तासीर गर्म होती है। गर्म होने से ये हार्ट की जो रिदम है उसको मेंटेन रखती है, उसको सही रखती है, खून के दौरे को बढ़ाती है, उसको सही करती है। हमारे हार्ट को खून का दौरा सही मिलने से हार्ट की मसल सही काम करती है, उससे हमारा हार्ट मजबूत हो जाता है। हाई बीपी की समस्या को ठीक करती है। बहुत से लोग कहेंगे ये तो गर्म होती है तो हाई बीपी को कैसे ठीक करेगी, लेकिन मैंने अब भी बताया कि इसमें मैग्नीशियम होता है जो कि हमारे हाई बीपी को ठीक करता है, इसलिए अदरक के यूज से हाई बीपी भी नॉर्मल आता है। ये सारी बातें साइंटिफिक रिसर्च में प्रूव हो चुकी हैं और सब ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उनको पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। कोलेस्ट्रॉल की समस्या को सही करती है क्योंकि डाइजेशन को बिल्कुल ठीक कर देती है, अभी मैंने बताया था, खाना पचने के सिस्टम को सारा सही कर देती है, पूरा क्लीन कर देती है, सारे सिस्टम को साफ कर देती है, तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी नहीं रहती, उससे हमारे सारा हार्ट का सिस्टम सही रहता है। लीवर की समस्या कोई भी हो जाए, लीवर बढ़ जाए, लीवर फैटी हो जाए, जॉन्डिस यानी कि पीलिया की समस्या भी हो जाए, तो ये अदरक लीवर की इन सारी समस्याओं को खत्म करके लीवर को एकदम हेल्दी कर देती है। टेस्टिकल्स, पुरुषों में टेस्टिकल्स की समस्या, उनमें पेन होता है, उसका साइज बढ़ जाता है, प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है, नीचे के अंग में ताकत की कमी हो जाती है, इन सारी चीजों को, सारी समस्याओं को अकेली अदरक खत्म कर देती है। इम्यूनिटी को बढ़ाती है अदरक, हमारे शरीर में इम्यूनिटी कम होने से जल्दी जल्दी बुखार आने लग जाता है, खांसी जुकाम की समस्या होने लग जाती है, लंग्स में इन्फेक्शन होने लग जाता है, हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में कफ जमा रहने लग जाता है, सांस लेने में दिक्कत की समस्या हो जाती है। तो सारी चीजों को, सांस से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स को और इम्यूनिटी को ये अदरक ठीक कर देती है। अस्थमा की जिनको समस्या होती है, तो मैंने भी बताया कि लंग्स को ये ठीक करती है, तो हमारे लंग्स, सांस लेने की नली, उसकी जो सूजन होती है उसको भी ये ठीक करती है अदरक। तो इस तरह की सारी ये समस्याएं, आपके शरीर की जितनी भी समस्याएं, उनको ये अदरक ठीक कर देती है। अब इस अदरक को कैसे यूज किया जाए, कब यूज किया जाए, जिससे कि ये सारे फायदे आपको मिल सकें, तो बहुत ही आसान इसका उपाय है। इसके लिए आपको क्या करना है, केवल 1 कप पानी लेना है, एक पैन में उसको डालिए, गैस पे पैन रख दीजिए और 4-5 टुकड़े आप अदरक के ले लीजिए, पतले पतले टुकड़े 4-5 अदरक के उसमें डाल के और उसको उबाल लीजिए।
जैसे हम चाय को उबालते हैं वैसे आप इसको उबाल लीजिए। फिर इसको उबाल करके आप इसको छान लीजिए, तो ये आपकी अदरक की चाय बन गई। अब इसको आपको पीना कब है? तो आपको इसको पीना है नाश्ता करने के आधा घंटे पहले पीना है इसको आपको। ये 1 कप अदरक की चाय नाश्ता करने के आधा घंटे पहले पिए। जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है और जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है वो इसकी केवल 2 चम्मच ही पिए, पूरा कप आपको नहीं पीना है। बाकी लोग इसको पी सकते हैं पूरा कप। और जिनको प्रेगनेंसी है जिन फीमेल्स को, वो इसको नहीं लें, वो इसको जरूर अवॉइड करें। तो ये इसमें थोड़ी सी सावधानी रखने की बात है। इस 1 कप अदरक की चाय को आपको 10 से 15 दिन लगातार सुबह नाश्ते के आधा घंटे पहले पीना है। इस तरह से आप अगर अदरक का यूज करते हैं तो ये आपकी ये सारी बीमारियों को अदरक जड़ से खत्म कर देगी, आपको बिल्कुल हेल्दी बना देगी और आप कहेंगे आपको लाइफ का मजा आ गया। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो अदरक के फायदे का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।